और फिर जब ऑनर कनेक्ट लॉन्च हुआ तो मुझ में और 100% विश्वास जुड़ गया। तो ये पहली बात है। दूसरी बात जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वह ये है कि आप जानते हैं हमारे प्रिय सीईओ ऐश, उनका हमारे लिए प्यार, हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए, हमारे सपनों को फिर से जगाने के लिए, हमारे लिए सपने बनाने के लिए और उनकी हमारे लिए चिंता, उनका हमारे लिए प्यार लगातार बना रहता है। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं वह हैरानी जल्द ही देखूँगा और इसलिए भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। देखो मुझे कौन मिला। हमारे साथ हैं महान, बहुत पढ़े लिखे, समझदार व्यक्ति सूक येंग, जो कि मोंग समुदाय के बड़े नेताओं में से एक हैं, अपनी पत्नी टाबिथा के साथ। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। वो मोंग समुदाय में एक बहुत बड़ा नाम है। वो न सिर्फ मोंग लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया से भी संवाद कर रहे हैं। तो इसी बात पर मिस्टर सूक, मैं आपको पूरे दिल से प्यार करता हूँ और आगे बढ़िए, आगे बढ़ो सूक। चलो देखते हैं आपके पास क्या है दोस्त, मैं आपको प्यार करता हूँ। हाय क्रिस और सभी को नमस्ते। मैं इस शानदार अवसर के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मुझे आपके चैनल पर आने और वैश्विक समुदाय से बात करने का मौका मिला और इसलिए मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं। सबसे पहले क्रिस, तो हाँ, फिर से मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर मेरा नाम सुखयांग है। तो मेरी भाषा में हम सुखयांग का उच्चारण करते हैं, सुखयांग। हम ऐसे ही इसका उच्चारण करते हैं और इसलिए मैं आपको अपना कप दिखा रहा हूं बस एक वजह से। और शायद आप इसे पढ़ सकते हैं या शायद नहीं पढ़ सकते, लेकिन यह इसे ऑन एनकाउंटर कहा जाता है और आप में से कुछ लोग शायद इंडियाना में ऑन एनकाउंटर में गए होंगे। नहीं, हाँ इंडियाना में नहीं, नहीं ये केंटकी में है, माफ कीजिए। और इसलिए मैंने ये कप लिया क्योंकि मैंने एक टी शर्ट भी ली थी। टी शर्ट पर लिखा था कि कोई भी प्रोजेक्ट भगवान के लिए ना तो बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट भगवान के लिए बहुत बड़ा नहीं है। और मैं एम्बेसी को एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में देखता हूं जो ऐश को सौंपा गया है और हमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये ऐसा नहीं है, ये इतना बड़ा है और हमें बस विश्वास करना है और हमारा विश्वास हमें वहां ले जाएगा जहां असंभव है, असंभवता तक। और इसलिए हमारा विश्वास, इसी वजह से मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता था कि आज मेरे और मेरे बेटे के लिए, मेरे और मेरी पत्नी के लिए एक खास दिन है। आज हमारी 37वीं सालगिरह है, 27वीं सालगिरह, चौथा। और फिर आज मेरे दूसरे बेटे का जन्मदिन भी है, वो भी 4 जून है। तो इतनी सारी बातें हैं और आज मैं इस अवसर को पाकर बहुत खुश हूं कि मुझे आपसे एक वैश्विक समुदाय के रूप में और खासकर क्रिस से और फिर मार्टी से खास तौर पर मिलने का मौका मिला। मैं ये कहना चाहता था कि मैं आपको और मार्टी को लगभग हर दिन सुनता हूं। कभी-कभी मैं चूक जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं बाद में उसे देख लेता हूं। तो मैं आपसे जुड़ा रहता हूं और हर बार। तो दोस्तों, आज मैं जो साझा करना चाहता हूं वह है विश्वास के बारे में बात करना। मैं अभी भी यहाँ हूं अपने विश्वास के कारण और इसीलिए बिना विश्वास के मैं यहाँ नहीं होता और अब मेरा विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत है। जब मैंने पहली बार ऑन पैसिव ज्वाइन किया था तो मैं कहूंगा कि वह 100% विश्वास था। मैं जब आया था तब ऑन पैसिव में 100% विश्वास करता था और फिर जब ऑनर कनेक्ट लॉन्च हुआ तो मुझ में और 100% विश्वास जुड़ गया। तो पहले वाले 100% में फिर से 100% जुड़ गया, जिससे वह 200% हो गया। तो मैं कंपनी पर और भी ज्यादा और मजबूती से विश्वास करने लगा और फिर लोग मान सकते हैं कि जब हमने इसे होल्ड पर रखा तो मेरा विश्वास कम हो सकता है, लेकिन असल में वह और बढ़ गया। और मैं कहूँगा कि यह एक संक्रमण काल है जिस दौर में हम अभी हैं। ये एक संक्रमण काल है और संक्रमण काल ये वह अवस्था है जहां आप एक और ऊंचे स्तर पर या बेहतर बनने जा रहे हैं जब आप इस संक्रमण काल को पार कर लेते हैं। तो मेरा विश्वास यहाँ इस संक्रमण में कम नहीं होता, बल्कि और 100% बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर 300%, जैसा कि ऐश ने कहा।
300% विश्वास शुरुआत से 60% जब हम ओ ऑन कनेक्ट लॉन्च करते हैं, तो वह एक और 100% जब हम इस संक्रमण के बिंदु पर होते हैं, तो हम एक बेहतर स्थान या अपनी ज़िंदगी के बेहतर अध्याय की ओर कंपनी के साथ बढ़ रहे होते हैं, वह एक और 100%। तो कुल मिलाकर 300%। तो दोस्तों, जैसे-जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, मेरा विश्वास और बढ़ता गया। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि क्यों क्यों मैं इतना दृढ़ विश्वास रखता हूँ और क्यों मेरा विश्वास इतना मजबूत है और अब ये 300% है ना कि आप जानते हैं मेरा विश्वास कम हुआ है, बल्कि मेरा विश्वास और बढ़ा है। तो मैं कंपनी के मिशन और विज़न में विश्वास करता हूँ और क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है किसी भी अन्य कंपनी से अलग है, ये एक दिल वाली कंपनी है ना? दिल वाली एआई हमने इसका ज़िक्र किया था। जब हम ये जानते हैं तो इसका मतलब है कि यह एक प्रेम से भरी कंपनी है, मानवता के लिए प्रेम, आपके और मेरे लिए प्रेम, उन लोगों के लिए प्रेम जो वो जीवन बदलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो फिर से सपना देखना चाहते हैं। और इसीलिए ये एक ऐसी कंपनी है जो आप जानते हैं उम्मीद देती है, उम्मीदें पैदा करती है और सपनों को फिर से जगाती है। और इसलिए इस कंपनी का विज़न बहुत बड़ा है, बहुत मज़बूत है और बहुत अच्छी तरह से सोचा समझा गया है। और इसीलिए मैं दृढ़ता से इस पर विश्वास करता हूँ कि दुनिया और इस ग्रह में उम्मीद और जीवन में बदलाव लाने के मिशन में और ये अभी भी मेरे मज़बूत विश्वास का हिस्सा है। ऐसा विज़न निभाना आसान नहीं है। लेकिन मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि ये सच होगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आर्क एनकाउंटर इतनी बड़ी नाव कौन बना सकता था? नूह की नाव या आर्क इतनी बड़ी मैं कल्पना कर सकता हूँ जब मैं गया था आप जानते हैं उस म्यूज़ियम में तो मैंने इसके बारे में सोचा इतनी बड़ी लकड़ी, इतनी विशाल, कौन उन लकड़ियों को काट सकता था और उन्हें एक बड़ी नाव में जोड़ सकता था? आप जानते हैं अगर अगर भगवान इस जीवन का हिस्सा हैं, मिशन का हिस्सा हैं, प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो कुछ भी संभव है। और इसलिए मैं इस कंपनी के विज़न और मिशन में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। और इसलिए ताकि ये जारी रहे, मैं उस विज़न में विश्वास करता रहूँगा जो जो किसी ने पहले नहीं किया, जैसे कि वह आर्क नहीं, किसी ने आर्क पर विश्वास नहीं किया था। हाँ, हाँ, ओह! लेकिन ये वास्तविकता बन सकता है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वह ये है कि आप जानते हैं हमारे प्रिय सीईओ ऐश उनका हमारे लिए प्यार हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए, हमारे सपनों को फिर से जगाने के लिए, हमारे लिए सपने बनाने के लिए और उनकी हमारे लिए चिंता, उनका हमारे लिए प्यार लगातार बना रहता है। क्योंकि उनका मिशन ये है कि वह ये सब अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए कर रहे हैं। और इसलिए मैं उन पर और उनके हमारे लिए प्यार पर पूरी मजबूती से विश्वास करता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा प्रोजेक्ट, ये कंपनी अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बनाई है। मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ। साथ ही मैं उनके इस जुनून पर भी पूरी मजबूती से विश्वास करता हूँ कि वह इसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनमें यह सब साकार करने की मजबूत इच्छा, गहरा जुनून और दृढ़ संकल्प है, इसलिए उनका जुनून लगातार बना रहता है और फिर उनकी प्रेरणा लगातार आगे बढ़ने और इस सब को कठिन समय और मुश्किल समय में भी पूरा करने की है और वह इसे करने के लिए प्रेरित बने रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं, जो दृष्टि है, जो मिशन है, वह उनसे भी बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। और वह हमारे लिए और भगवान के लिए यह सब कर रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि वह लगातार प्रेरित रहते हैं ताकि हमारा सपना हकीकत बन सके। और इसलिए मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसलिए और फिर मैं न केवल उनके जुनून, उनके प्यार या उनकी प्रेरणा में विश्वास करता हूँ, बल्कि उनकी अद्भुत क्षमता में भी और उनकी जीवन में, उनके अनुभव में, उनकी आप जानते हैं जो भी वह करते हैं उसमें परिणाम लाने की उनकी क्षमता में भी विश्वास करता हूँ। और इसलिए मैं उनकी इस चीज़ को पूरा करने की क्षमता में दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जितना अधिक समय हम इस पर काम करेंगे और इस संक्रमण काल के दौरान 300% क्योंकि वह ज़रूर परिणाम देंगे। और वह उस चीज़ से भी बेहतर परिणाम देंगे जिसकी हम सभी ने उम्मीद नहीं की थी और हम हैरान रह जाएँगे। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं वह हैरानी जल्द ही देखूँगा और इसलिए भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं है।
और इसलिए भगवान ने इस व्यक्ति को अपना सेवक चुना है, जैसे नूह को चुना था, है ना? नहीं? नूह और उसकी नाव, भगवान ने इस व्यक्ति को चुना है ताकि वह बने जो उद्धार करेगा और मानवता तथा पृथ्वी, इस ग्रह पर नया जीवन, नया परिवर्तन लेकर आएगा। और जैसे नूह की तरह आप जानते हैं, वह जहाज और उसका परिवार, और मैंने अभी कुछ समय पहले ही उस कक्षा में ऑनलाइन यही पढ़ाया था, और इसलिए यही वजह है कि मेरी याददाश्त वही है। मैं इस पर दृढ़ विश्वास करता हूँ, और फिर ये मेरी आस्था का तीसरा हिस्सा है कि हम एक यात्रा पर हैं। जानते हैं, हम सब एक महान यात्रा पर हैं, एक ऐसी मंजिल की ओर जो पूरी तरह अलग है, जैसे कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी मंजिल जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगी, और इसलिए ये मंजिल आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा। हमें पहाड़ चढ़ने होंगे, हमें तेज़ बहती नदियों से होकर गुज़रना होगा, कभी-कभी हमें डकैती का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में हमारे दुश्मन होंगे जो हम पर हमला करेंगे। रास्ते में हमें आंधी-तूफ़ान और बारिश का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम मंजिल तक पहुँच ही जाएँगे। और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश हो या धूप, हम वहाँ पहुँच ही जाएँगे, बस जब तक हम लगातार चलते रहेंगे। समझ रहे हैं? मैं मैं बस इस बात में विश्वास करता हूँ कि चलते रहना ज़रूरी है। और आप जानते हैं, बहुत समय पहले, मैं कहूँगा लगभग 30 साल पहले, शायद उससे भी ज़्यादा, एक बम्पर स्टिकर था, बम्पर स्टिकर जो लिखा करता था, कि जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो सिर्फ मजबूत लोग ही आगे बढ़ते हैं,